गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डीएक्सन वर्ल्ड ऑफ प्रीमियम केयर। तो डीएक्सन का जैसा कि ध्येय रहा है हमेशा कि डीएक्सन आपके लिए और आप डीएक्सन के लिए। तो इसी सीरीज में ध्यान रखते हुए डीएक्सन की तरफ से एक और नया सदस्य आज हमारी फैमिली में शामिल होने जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो ताली बजा के अपने हाथों को उठा के स्वागत करें आज के इस नए सदस्य का। तो इस सदस्य के बारे में कुछ स्पेशलिटीज हैं, कुछ खूबियां हैं इसकी, उसके बारे में हम आज यहाँ पे जानेंगे। और इस जानकारी को, इस नॉलेज को वी विल यूज इन आवर सेल्स। लोगों को, नए लोगों को बताना, नए लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में, इस नए सदस्य की विशेषताओं के बारे में बताना, स्पेशल फीचर्स के बारे में बताना, जिससे कि हम अवेयर रहें। जनरली इस प्री लॉन्चिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो मकसद है वो मकसद है कि हमें से कोई भी व्यक्ति अगर कोई क्वेरी करता है तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा नया प्रोडक्ट आने वाला है उसके अंदर वो प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध अन्य उत्पादों से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार वो डिफरेंट है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है, सर अभी हमें नहीं पता, अभी तो आया नहीं है, अभी तो आ रहा है, जब आएगा तो बताएंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत मेहनत के साथ बैकएंड टीम की तरफ से इसको तैयार किया गया है और इसके अंदर काफी एफर्ट्स लगे हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि इस प्रोडक्ट को आते के साथ ही पहले दिन ही स्टॉक आउट की पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो आज की मैं शुरुआत करता हूं इस प्रोडक्ट की जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूं प्रेजेंटेशन के माध्यम से। योर अनइनवाइटेड गेस्ट, यानी घर के अंदर अगर कोई मेहमान बिन बुलाए आ जाए तो लोग क्या करेंगे, कैसा एक्सप्रेशन होता है हमारे फेस का। हमारे इस फेस का एक्सप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट होता है। मे बी हम उसे लाइक भी करें, मे बी नहीं भी लाइक करें। कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिनको हम लाइक करेंगे, ओके भाई ये गेस्ट है, हमारे घर की सुख और समृद्धि को बढ़ाएगा, हमारे घर के अंदर खुशियां लाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी गेस्ट होते हैं जो घर के अंदर कदम रखने के साथ ही घर के अंदर बहुत सारी समस्याओं को जन्म देते हैं। उसी प्रकार से एक गेस्ट जिसको हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, अगर हम चाहें या ना चाहें, जाने अनजाने, वो हमारे घर के अंदर एंट्री कर ही जाएगा, चाहे जितनी भी हम कोशिश करें। उसको तो खुशी होती है कि बिना बुलाए आपके घर के अंदर एंट्री करे, चाहे हम उसे पसंद करें चाहे ना करें, वो तो घुसेगा ही घुसेगा। और उसको जहां तक हमें पता है, हम चाहते हैं कि कोई भी बिन बुलाए मेहमान घर के अंदर ना आए। और वो जो गेस्ट है वो बहुत ही छोटा सा गेस्ट है, बहुत ही छोटा सा गेस्ट है, लेकिन उसकी जो मारक क्षमता है ना, उसका जो नुकसान पहुंचाने का जो उसका तरीका है वो बहुत ही खतरनाक है, जिसे हर किसी को बचना है। वो किसी में भी वो गेस्ट भेदभाव नहीं करता, ना बच्चे में भेदभाव करेगा ना बुजुर्ग में भेदभाव करेगा। वो हर किसी के लिए एक किलर मशीन है, और वो और कोई नहीं, मॉस्किटो यानी मच्छर। दिखने में छोटा लेकिन सबसे ज्यादा घातक। सो मच्छर के बारे में जरा जानकारी और हम ब्रीफ से जानेंगे कि मच्छर क्यों इतना घातक है। एक छोटा सा नन्हा सा उड़ने वाला जीव किस प्रकार घातक है। और भी तो बड़े बड़े जीव हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो तो खतरनाक हो सकते हैं, और भी तो बीमारियां हैं जो खतरनाक हो सकती हैं। तो मच्छर ही क्यों इतना घातक है, मच्छर के ऊपर ही क्यों हम विशेष रूप से अपना फोकस कर रहे हैं, मच्छर को भगाने के लिए, मारने के लिए क्यों स्पेशली हम फोकस कर रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ आंकड़ों के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। शार्क यानी कि आज शार्क कम से कम साल भर में 10 लोगों को अपना शिकार बनाती है, मारती है, जान से मार देती है। उसी हिसाब से आपका भेड़िया आता है, 10 लोगों को कम से कम साल भर में वो मारता है। शेर कम से कम 10 लोगों को अपना शिकार वो बना लेता है। हाथी के अटैक में कम से कम 100 लोग मारे जाते हैं। इसी हिसाब से आपका हिप्पोपोटेमस का भी कम से कम 500 से ज्यादा लोग शिकार होते हैं। क्रोकोडाइल का शिकार भी 1000 लोगों को वो मारने में लगभग आंकड़ों के अनुसार वो एक साल भर में मार देता है। इसी हिसाब से आपका टेप वॉर्म, जिसके अंदर बीमारी के कारण, बीमारी फैलाने के कारण कम से कम 2000 लोग हर साल उससे मर जाते हैं। और साथ साथ आपका राउंड वॉर्म, इससे भी लगभग 2500 लोग मारे जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले स्नेल हैं जिससे 10,000 लोग, आपका एशियन बग है जो आपका, जिसे हम चागास डिजीज भी बोलते हैं, फैलाते हैं,
इस हिसाब से 10,000 प्रकार की आपकी डिफरेंट प्रकार के कीड़े हैं, इंसेक्ट है, जो 10,000 लोगों को मार देते हैं। यानी कि ऐसे कीड़े जो 10,000 लोगों को हर साल मार देते हैं। कुत्तों के काटने से कम रेबीज से 25,000 लोग साल भर में मर जाते हैं, और स्नेक बाइट से भी कम से कम 50,000 लोगों की मृत्यु साल भर में हो जाती है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक दो और कैटेगरी हैं, दो और लोग हैं जो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं मनुष्य के द्वारा मनुष्य को, यानी कि मैन अप्रोक्सीमेट 4,75,000 लोगों को साल भर में किलिंग के माध्यम से मार देता है। लेकिन मच्छर उससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो लगभग 7,25,000 लोगों को हर साल मौत के घाट उतार देता है। तो मच्छर सबसे ज्यादा रेड अलर्ट में है, सबसे ज्यादा खतरनाक इंसेक्ट्स के अंदर है मच्छर। और आज के दिन मच्छर ने पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को हिला के रखा हुआ है। तो इसे हम मामूली चीज ना समझें, इसे मच्छर को बिल्कुल मामूली नहीं समझे। मच्छर बहुत ही खतरनाक है, बड़ी आसानी से घर के अंदर घुस जाता है और अपने शिकार का इंतजार करता है और सीधा डंक मारता है। एक स्मॉल बाइट, एक हल्की सी स्मॉल डंक से आपके पूरे परिवार के अंदर तहलका मच सकता है, पूरे इंसान की जिंदगी तबाह हो सकती है, बदल जाती है, या उसकी मृत्यु भी हो जाती है बहुत सारे केसेस के अंदर, इनके द्वारा फैलाए गए डिजीज के माध्यम से। डेंगू, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, ये भी जो वायरस है ये भी मच्छर की ही देन है। मलेरिया, ये भी जो वायरस है ये भी मच्छर की देन है, जिससे हमारे किडनी, लीवर, ये सबके लिए एक हिसाब से खतरनाक साबित हो जाता है। जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन बॉडी के अगर कमजोर हो जाएं तो फिर क्या बात होगी, मतलब बॉडी तो चलने लायक ही नहीं रहेगी, क्योंकि मेन फंक्शन तो आपका किडनी, लीवर है, जो पूरी बॉडी को आपको चलाने में काम करता है। ऑफ कोर्स हार्ट इज द पार्ट, लेकिन जहाँ पे मेन अटैक होता है, जहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है, जहाँ पे आपका डाइजेशन का काम होता है, यहाँ पे आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम होता है, उधर पे जाके सीधा ये अटैक करता है। WHO के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा मलेरिया 2020 में साउथ ईस्ट एशिया में, भारत में फैला। तो इसका मतलब कि आज के समय में अगर मच्छर को लेके जागरूक नहीं है, उनके समाधान को लेके जागरूक नहीं है, तो हम सभी वो परिवार, वो सदस्य, परिवार का सदस्य, वो सभी सदस्य उस परिवार के बिल्कुल खतरे में है, डेंजर्स में है। और चिकनगुनिया के बारे में हम सभी जानते हैं, चिकनगुनिया पूरे बॉडी के अंदर जोड़ों में, हड्डियों में दर्द पैदा करता है, और इसका काटा हुआ बड़ी मुश्किल से ही रिकवर हो पाता है। तो बहुत ही खतरनाक वायरस है जीका वायरस, जिसके बारे में पूरा विश्व, WHO बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है इस वायरस के कारण। इसका जो सिंपल तरीके से अगर एक काटेगा, नॉर्मल तरीके से काटेगा, तो सीधा इम्पैक्ट इसका प्रेग्नेंट वुमेन के बर्थ के अंदर, बच्चों को बर्थ देते समय बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न करता है। तो एज पर स्टडी जीका वायरस तो पहले युगांडा में पाया गया था, लेकिन 1947 में, लेकिन आज के समय में बहुत तेजी से फैल गया। उसका फैलने का कारण हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है, हवाई जहाज के माध्यम से, आपके बड़े बड़े शिप के माध्यम से। ये मच्छर एक देश की सीमा से दूसरी देश की सीमा में बिना वीजा के, बिना परमिट के, बिना किसी जान पहचान के एंटर हो जाता है, और बीमारी को ये लोकल से ग्लोबल बना दिया है। तो मच्छरों को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। मार्केट के अंदर आज के समय बहुत सारे रेपेलेंट, मच्छर को मारने के, भगाने के बहुत सारे उपाय हैं, मौजूद हैं। मॉस्किटो कॉइल के माध्यम से, कुछ लोग स्प्रे के ड्रॉप यूज करते हैं उसके माध्यम से, लोशन के माध्यम से, साथ साथ वेपोराइजर की आज की जो लिक्विड वेपोराइजर उसके माध्यम से, और मैट के माध्यम से। लेकिन इन सब का हमारे सेहत पे बहुत बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है। इनमें बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा के अंदर केमिकल का इस्तेमाल होता है, जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। तो मच्छर का जो रिपेलेंट का जो मार्केट है ना, वो बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे कि पूरे विश्व में ग्लोबल मार्केट का 28,000 करोड़ का है, एज पर द रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंगली। और इसका जो ग्रोथ होने वाला है अगले 7 सालों में, 7 ईयर्स के अंदर 42,000 करोड़, यानी इतना बड़ा मार्केट है। क्योंकि अभी आज के समय 28,000 करोड़ से सीधा जस्ट ऑलमोस्ट डबल के आसपास होने का पूरा अनुमान है 7 सालों के अंदर। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है। और अकेले भारत में 3200 अधिक करोड़ का पैसों का जो कॉयल है, कॉयल यानी मॉस्किटो कॉयल, रिपेलेंट, वेपोराइजर नहीं, आपका मैट नहीं, आपका स्प्रे नहीं, कॉयल का मार्केट जो है वो 3200 करोड़ यानी 3200 करोड़ रुपए का पूरा है। और टॉप सेलिंग के रिपेलेंट के अंदर आपका मॉस्किटो कॉयल आता है, जिसने
50% मार्केट शेयर किया हुआ है। क्योंकि इसके सबसे प्लस पॉइंट क्या है, इसका प्लस पॉइंट इसका ये है कि बिजली नहीं है तब भी जलेगा। एक बार आपने लगा दिया, कोने में रख दिया, आराम से धीरे धीरे पूरे कमरे के अंदर ये फैल जाएगा। अब नहीं तो क्या होगा कि मॉस्किटो रेपेलेंट जो हम यूज करते हैं, जो हम स्प्रे यूज करते हैं, वो उसके अंदर बहुत हानिकारक केमिकल्स भी होते हैं जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने के सिस्टम के अंदर, आपके लंग के अंदर डिसऑर्डर पैदा कर देता है। किसी को डिजीनेस मतलब कि सुस्ती आने लगती है या चक्कर आने लगते हैं, किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी को स्किन से रिलेटेड रैशेज हो जाते हैं इन सब चीजों का इस्तेमाल करने से, किसी को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। यानी कि जो आज के समय में रेपेलेंट या फिर मॉस्किटो कॉयल्स या फिर आपका स्प्रे या आपका जो लोशन जो भी मार्केट में मौजूद है, उसके अंदर केमिकल का इतनी भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है क्योंकि मच्छरों को भगाते भगाते वो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो किया क्या जाए? मच्छर एक तरफ से 7,25,000 से अधिक लोगों को हर साल मार रहा है, अलग अलग बीमारियां फैला रहा है, और मार्केट में जो रिपेलेंट है अगर उसका इस्तेमाल ना करें तो मच्छरों को भगाएं कैसे? पूरी रात हाथ तालियां बजा के मच्छरों को तो मार नहीं सकते। या फिर हम क्या कहते हैं, मॉस्किटो मच्छरों को जला के मारने वाले रैकेट से तो नहीं भगा सकते उनको, क्योंकि पूरी रात तो जागेंगे तो फिर सोएंगे कब? और उससे भी और नुकसान होगा जब सोएंगे नहीं तो मच्छरों को तो हम देख भी नहीं सकते रात में कहाँ से कैसे निकले, कब अटैक करके वो निकल जाए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? या हार्मफुल केमिकल से उसका इलाज किया जाए, या फिर कोई ऐसा सॉल्यूशन मिले हमें जिसके अंदर मतलब कि मच्छर भी मर जाए और हमारी सेहत को नुकसान भी ना हो और साथ साथ हमें इनकम भी आए। तो अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन डीएक्सन के पास है। उसका सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं, इंट्रोड्यूसिंग डीएक्सन मॉस्किटो रेपेलेंट विद स्पेशल फीचर। अब इसके फीचर के बारे में हम जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा जो आप अपने कस्टमर्स को, नए यूजर्स को आप बता सकते हैं। इसके अंदर आपका मैरीगोल्ड पेटल्स यानी सब कुछ नेचुरल तरीके से, यूकेलिप्टस ऑयल, नीम लीव्स का पाउडर, नीम ऑयल, आपका सिट्रोनिला ऑयल, ड्राइड फ्लावर्स, ये सब का इस्तेमाल करके इस कॉइल का निर्माण किया गया है नेचुरल तरीके से। साथ में से कोई चारकोल नहीं है जिसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है आपकी बॉडी के अंदर। आप सांस के माध्यम से कोई भी चारकोल आपके अंदर नहीं जाएगा। मेड फ्रॉम फर्मेंटेड ग्रास, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बनाया गया घास का इसके अंदर, फर्मेंटेड घास का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। साथ में बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला और कम धुआं, क्योंकि धुएं कॉइल जो है ना बहुत धुआं करती है। कुछ लोगों के दिमाग में ये कि जो जितना ज्यादा धुआं करेगी वो उतना ज्यादा इफेक्टिव होगी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो जितना कम धुआं करेगी और उसकी एफिकेसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि मच्छर के सूंघने के लिए हमें नहीं धुआं सूंघना, धुआं तो मच्छर के लिए करना है, मच्छर को भगाना है, तो उसके लिए तो हल्का सा धुआं भी काफी है। और लेकिन इसकी एफिकेसी नेचुरल होने के कारण बहुत जबरदस्त रहेगी, जिससे आपके घर में बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, आप आराम से चैन की सुकून की नींद आप सो सकते हैं, क्योंकि धुआं कम होगा। बहुत सारे लोगों को धुआं से परेशानी है, धुआं निकलने लगता है फिर दम घुटने लगता है, तो फिर क्या करेंगे? खिड़की दरवाजे सारे खोल देंगे, जो भी कॉइल लगाई होगी उसका इफेक्ट कम हो जाएगा और डेफिनेटली और सांस के माध्यम से आपके अंदर भी जाएगी, तो धुआं भी कम देगी। साथ में नेचुरल होने के कारण ये मच्छरों के लिए नुकसानदायक है। मच्छरों के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए कोई भी इसका नुकसान नहीं है। बहुत ही हर्बल और नेचुरल अरोमा इसके अंदर आपको मिलेगा। नेचुरल अरोमा यानी नेचुरल प्राकृतिक खुशबू आपको इसके अंदर मिलेगी। कोई भी इसके अंदर केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी भी तरीके का केमिकल परफ्यूम या सेंट का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब आते हैं इस प्रोडक्ट का प्राइस। इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है वो आपका 90 रुपीज, बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्राइस है, और एमआरपी 115, तो यानी लगभग आपको यहाँ पे 25 रुपए का मार्जिन मिलेगा पर कॉइल में। और साथ साथ पीवीएस के अंदर आपको 30 मिलेंगे, एसबी 31, और हाँ साथ में इसके अंदर आपको इंट्रोडक्टरी ऑफर भी है। जो हमारा ग्राहक इस कॉइल को खरीदेगा उसको इसके अंदर 40% एक्स्ट्रा, यानी 10 राउंड कॉइल के साथ साथ 4 राउंड कॉइल इसके अंदर आपको फ्री मिलेगी, बिल्कुल नेचुरल तरीका। और साथ साथ आपके जितनी रात में जलेगी, जितने घर में कॉइल जलेगी, उतना ही पैसा आपके बोनस में, आपके अकाउंट में पीवी के माध्यम से आपके पास पहुंचेगा। तो क्या है, आम के आम गुठलियों के भी दाम। और साथ साथ हमें कुछ बातों पे विशेष रूप से ध्यान भी रखना है। खाली अगरबत्ती जला के, खाली कॉइल जला के ही अपना काम नहीं चलाना है, हमें आसपास के एनवायरनमेंट में सफाई भी रखनी है, जिससे कि इंसेक्ट्स, जो दूसरे जीव या फिर
आप मच्छर पनप ना सकें। जैसे कि आपके यहाँ आप प्लांट यूज करते हैं, उसका पानी आपको रेगुलर चेंज करना है। जो भी आप कंटेनर है पानी के, उसको ढक के रखना है। गमले अगर आपने लगा रखे हैं तो नीचे, गमले के नीचे एक प्लेट लगी होती है। आजकल बारिश का सीजन है तो उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको आपने ड्रेन करते रहना है। वाटर टैंक जो स्टोरेज है उसको भी आपको ढक के रखना है प्रॉपर तरीके से, जिससे कि किसी भी तरीके से मच्छर उसके अंदर जाके ना पनपे। अगर टायर पड़े हैं कहीं पे भी तो टायर को ऐसी जगह पे रखें जिससे कि उसके अंदर पानी बरसात का ना इकट्ठा हो सके, इसके अंदर मच्छर पनप ना सके। उसको पानी अगर भर गया तो उसको ड्रेन करके उसको प्रॉपर तरीके से रखें, या कुछ आप पेट्रोल या मिट्टी का तेल भी कुछ एक बूंद डाल सकते हैं ऐसे पानी पे जहां ढकना पॉसिबल नहीं है, जिससे कि मच्छर उसके अंदर उत्पन्न ना हो सके। घास अगर बड़ी है आपके लॉन के अंदर, घास को छोटा करें, क्योंकि वहां पे पानी इकट्ठा होगा, घासों के अंदर भी मच्छर आपके पैदा हो सकते हैं। यानी जितने भी ड्रेनेज के नाली है, आसपास के जितना भी ड्रेनेज का तालाब है, उसको आप क्लीन करें, क्लीन रख सके। अगर नहीं क्लीन रख पा रहे हैं तो कम से कम उसके अंदर आप पेट्रोल या फिर क्या कहते हैं मिट्टी का तेल डालें, जिससे कि मच्छर न पनपे। जैसे कूलर है आपके, कूलर के अंदर भी आप इसी तरीके से अपना ट्रीटमेंट करें, कूलर की सफाई करें, और हल्का सा आप पेट्रोल या मिट्टी का तेल उसके अंदर आप जरूर डालें। साथ साथ जो आपके डस्टबिन के जो आपके गार्बेज के जो बैग्स हैं, जो आपके डब्बे हैं, उसको भी आप समय समय पे खाली करते रहें, पलटते रहें, क्योंकि बारिश का मौसम है, पानी उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, कुछ लिक्विड डाल देते हैं, वो धीरे धीरे लिक्विड उसके अंदर डिपॉजिट होता है, तो उसके अंदर एक स्मेल भी आएगी, साथ साथ वहां पे मच्छर भी पनपेंगे, जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके पड़ोस के लिए और आपके पूरे समाज के लिए घातक है। तो अब वेट किस बात का, लेट्स हैव एन हेल्दी एनवायरनमेंट। एक अच्छी गहरी नींद, अच्छी नींद, खूबसूरत नींद के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि डिएक्सन का मॉस्किटो रिपेलेंट आपके पास आ चुका है। थैंक यू वेरी मच।